आइए सबसे पहले हम सब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के लिए, फिर उसके बाद परमेश्वर का वचन होगा और आगे सबसे पहले भजन गाते हैं और उसके बाद परमेश्वर के लिए प्रार्थना करेंगे और वचन होगा उसके बाद। चलिए तो अभी सबसे पहले मैं प्रार्थना में आगे प्रार्थना कर लेते हैं, उसके बाद भजन करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा सा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान लगाइए सब, और आप आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो आप यकीन कीजिए आपके हर एक हालात घर से जाएगी, आपके जीवन से हर एक हालात जाएगी, हर एक निराशा जाएगी, हर एक बुराई, जितने भी जो दुष्ट आपके जितने दुष्ट जो लगे हुए हैं, आपके दुश्मन हैं जितने, वो सारे नाश होंगे परमेश्वर के भजन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, और आप बिल्कुल नया जीवन को पाएंगे। आप परमेश्वर की हजूरी में हैं। आप हमारे साथ प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर के स्तुति के साथ आइए ध्यान लगाते हैं परमेश्वर की ओर और प्रार्थना का मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम में। इस प्रार्थना से आप सभी को जीवन में उद्धार होगा। तो चलिए ध्यान लगाते हैं यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद पिता, धन्यवाद खुदा, हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सच में तू महान है खुदा, सच में परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक तू है परमेश्वर। सच में तू महान है पिता कि आज का सुंदर सा दिन, सुंदर सा समय दिया परमेश्वर, और इस दिन में परमेश्वर हमें रात भर संभाल के रखा परमेश्वर, और परमेश्वर सुबह उठाया परमेश्वर, नई जिंदगी नई श्वास दी परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा कर सकूँ परमेश्वर, क्योंकि तूने हमें बनाया परमेश्वर में अपनी मिट्टी से सान के परमेश्वर, और नथनों में श्वास फूका पिता परमेश्वर आदम को पिता, और उसके द्वारा हम आदम एक जीवित प्राणी बना परमेश्वर, उसके द्वारा हम सब आए परमेश्वर। तो हम लोग परमेश्वर, हम मनुष्य का जीवन आपके परमेश्वर, आपके भजन के लिए हुआ परमेश्वर। और मनुष्य कितने ऐसे लोग हैं पिता जो आपके वचन में नहीं है पिता, बिल्कुल पाप में भटके हुए हैं परमेश्वर, व्यभिचार में भटके हुए हैं परमेश्वर, गंदे सोच में, गंदे संगति में, बिल्कुल गंदे व्यभिचार, पाप, लोभ, मोह, माया में भटके हुए परमेश्वर। तो उनको परमेश्वर आप चुन के मसीह में घुटने टेकाओ पिता, ताकि तेरी महिमा करे परमेश्वर, आपकी बड़ाई करे, आपकी योजना पे चले परमेश्वर, क्योंकि तेरा ही परमेश्वर, आपका ही चाहते पिता कि सारा जगत दुनिया उद्धार हो परमेश्वर। तो ये वचन पूरा होने पर पिता, और सच में तो महान है पिता खुदा। हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए पिता जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो परमेश्वर इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, उनके जीवन में परमेश्वर दुख, जो भी दुख तकलीफ है पिता, उनके चाहे परमेश्वर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या पैसे की दिक्कत हो पिता, चाहे उनके जीवन में बीमारी हो पिता, कैंसर, HIV, TB, शुगर, या जो भी छोटा मोटा भी प्रॉब्लम होता पिता, तो उसे ठीक करना पिता, बुखार हो, खांसी हो या सर्दी हो, कुछ भी हो पिता, उनके जीवन में से हर एक बीमारी को रिमूव कर परमेश्वर, रिमूव कर इन द नेम ऑफ जीसस। हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं खुदा कि उनके जीवन में से हर एक बीमारियों को रिमूव कर परमेश्वर, मसीह की भट्टी में जला कर रख कर उनके जीवन में परमेश्वर, आज जो इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, उनको परमेश्वर अभी ही परमेश्वर आप दर्शन देना परमेश्वर, जो ध्यान लगाए हुए हैं परमेश्वर, जो बैठे हुए हैं प्रार्थना में हमारे साथ पिता, तो उनको परमेश्वर जीवन में खुशी से भर देना परमेश्वर, उनके जीवन में परमेश्वर हर एक प्रकार की खुशी से भर देना पिता, जो भी परमेश्वर जिनके जीवन में परमेश्वर दुख तकलीफ है पिता, तो दुख तकलीफों को परमेश्वर मसीह भट्टे में जलाकर राख कर परमेश्वर, उनके जीवन में परमेश्वर खुशियाँ दे परमेश्वर, आशीष दे परमेश्वर, अनुग्रह कर परमेश्वर, उनके जीवन में परमेश्वर तेरा कंट्रोल परमेश्वर, इस जो देख रहे हैं भाई बहन परमेश्वर इस वीडियो को परमेश्वर, उनके जीवन के ऊपर आए परमेश्वर, उनका घर के ऊपर पाए परमेश्वर, उसके बिजनेस के ऊपर आए परमेश्वर, आज से वो चलना तेरे जैसा, बोलना तेरे जैसा, देखना तेरे जैसा, सोचना तेरे जैसा परमेश्वर, वो सब कुछ नया नहीं नया हो जाए परमेश्वर। वो परमेश्वर उनके जीवन में परमेश्वर खुशियाँ हो परमेश्वर, बिल्कुल निराशा या हताश ना हो परमेश्वर, दुख तकलीफ ना हो परमेश्वर। या खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, तुझसे मैं प्रार्थना विनती मांगता हूँ पिता, उनके जीवन में परमेश्वर बिल्कुल खुशियाँ परमेश्वर, जितने भी दुख तकलीफ है परमेश्वर, निराशा हताशा परमेश्वर, मसीह की भट्टी में जला कर राख कर परमेश्वर, उनके जीवन परमेश्वर वो खुशियों से भर दे परमेश्वर, उनके हर एक परिवार को परमेश्वर खुशी से भर दे परमेश्वर, उनके जी परमेश्वर
जो लोग परमेश्वर जिनके पास पैसा नहीं है परमेश्वर, खाने का पीने का परमेश्वर, जो हालात से जूझ रहे हैं परमेश्वर, वो पैसे की दिक्कत से परमेश्वर अपनी पढ़ाई पूरी करने नहीं पा रहे हैं परमेश्वर, और परमेश्वर अपने घर नहीं चला पा रहे हैं परमेश्वर। कितने लोग परमेश्वर बेरोजगारी में मर रहे हैं परमेश्वर, और जो उनको परमेश्वर आप चंगा कर परमेश्वर, उनको महिमा दे परमेश्वर, अपनी आशीष दे उसके ऊपर परमेश्वर। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता कि उनके जीवन में खुशियाँ हों परमेश्वर, उनके जीवन में किसी भी तरह की तकलीफ या परेशानी ना हो परमेश्वर। और जितने लोग परमेश्वर विश्वास में नहीं है परमेश्वर, उनको मसीह में लेके आप पिता, क्योंकि तेरी चाहत है पिता की सारी दुनिया उद्धार पाए परमेश्वर। तो उन्हें मसीह में घुटने टेका परमेश्वर, ताकि तेरे वचन के द्वारा वो चंगे होने पाए परमेश्वर, शुद्ध और पवित्र करना परमेश्वर मेरे जीवन को परमेश्वर, मेरे जीवन के ऊपर परमेश्वर पवित्र आत्मा दे परमेश्वर। जो इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, उनके जीवन में पवित्र आत्मा दे पिता, क्योंकि परमेश्वर तेरा वचन कहता है परमेश्वर, जो कोई मसीह में आता है मैं उसी के साथ एक सहायक देता हूँ, जो उसकी हर समय मदद करता है परमेश्वर। तो उस सहायक को दे परमेश्वर उनके जीवन परमेश्वर, और परमेश्वर वो सहायक दे परमेश्वर कि मैं परमेश्वर वो परमेश्वर बोले परमेश्वर, और उनकी सुने परमेश्वर, तेरी महिमा करे परमेश्वर। और यीशु के नाम में मांगता हूँ पिता, और उनके जीवन में से हर एक प्रकार की दुख तकलीफ को हटा परमेश्वर, उनके जीवन में खुशी से भर दे परमेश्वर। क्या मांग पिता, जो मैंने मांगा परमेश्वर मसीह में दे चुका परमेश्वर, बस यही मांगता हूँ खुदावन कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, उनके जीवन में खुशियों से भर दे परमेश्वर। आज का यही प्रार्थना पिता कि उनके जीवन से हर एक प्रकार की बीमारियां, दुख तकलीफ, हर एक प्रकार की रोग जाने पाए परमेश्वर, उनकी खुशी से भर जा, और उनके जीवन में परमेश्वर हमेशा के लिए परमेश्वर आनंद ही आनंद हो जाए परमेश्वर। क्योंकि लिखा है तेरा वचन में पिता कि जो कोई मुझ में बना रहता है वो हमेशा अपनी रीतियों में फल लाया करता है परमेश्वर। जो डाली मुझ में बनी रहती है, और परमेश्वर क्योंकि तेरा वचन कहता है पिता कि जो डाली मुझ में बनी रहता है वो हमेशा अपनी रीतियों में फल लाया करता है, और जो डाली मुझ में नहीं बनी रहती है उसे काट दिया जाता है, और परमेश्वर वो सूख जाती है परमेश्वर। तो इसी प्रकार मैं मांगता पिता कि जो भी हमारे साथ परमेश्वर आपके साथ वचनों में बने हुए हैं परमेश्वर, जो परमेश्वर आपकी इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, प्रार्थना को कर रहे हैं परमेश्वर, तो उनके जीवन से हर एक प्रकार की निराशा दुख तकलीफ को हटाओ परमेश्वर, खुशी से भर दे उनके जीवन में परमेश्वर। और जो भी परमेश्वर इस परमेश्वर उनके जीवन में परमेश्वर देख रहा हूँ परमेश्वर कि बहुत से दुख तकलीफ है परमेश्वर, जिनके द्वारा परमेश्वर उनकी किसी को परमेश्वर पत्नी को देखता हूँ परमेश्वर कि अपने पति से खुश नहीं है पिता, और पति अपने पत्नी से खुश नहीं है पिता, उनके जीवन में परमेश्वर लड़ाई झगड़े होते हैं, क्लेश होते हैं परमेश्वर। तो ये दुष्ट आत्मा कराता है परमेश्वर, ये दुष्ट आत्मा शैतान कराता है परमेश्वर। तो उनके जीवन में से उनके घर में से कलेश को हटा परमेश्वर, उनके घर में से शैतान को हटा परमेश्वर, वो लूसीफर को हटा परमेश्वर, वो इब्लिस को हटा परमेश्वर। उनके जीवन में परमेश्वर खुशी से भर दे परमेश्वर, उनके जीवन में आनंद ही आनंद हो परमेश्वर, उनके बच्चों के जीवन में आनंद ही आनंद हो परमेश्वर, उनके हर एक फैमिली के जीवन में आनंद ही आनंद हो परमेश्वर। और वो परमेश्वर जाए, और उनके बच्चे परमेश्वर अच्छे स्कूल में पढ़ने पाए परमेश्वर, और अच्छे रैंक से पास करने पाए परमेश्वर, उनके जीवन में खुशी से भर देना परमेश्वर। और परमेश्वर प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में यही मांगता हूँ पिता, उनके जीवन में आज का प्रार्थना यही करता हूँ पिता कि उनके जीवन में खुशियों से भर देना परमेश्वर। और क्या मांगू पिता, मसीह में दे चुका, जो ही मांगा अपने जीव पर आपका जीव पर हम सबको उद्धार करता हूँ महान गुरु यीशु मसीह के मीठे नाम में, आमीन आमीन आमीन। तो ये परमेश्वर की प्रार्थना हुआ, तो आप देखे होंगे परमेश्वर का प्रार्थना हुआ, तो आप जिसने हमारे साथ प्रार्थना किया तो उनके जीवन में पक्का ये काम होगा। क्योंकि मैं देख रहा था कि परमेश्वर हमें बता रहे थे कि उनके जीवन में जो ये मैं तो देखा कि पति पत्नी में क्लेश बने रहते हैं वो हटेगा, क्योंकि इस प्रार्थना के द्वारा, और उसके बच्चों के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगे। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक भजन गाएंगे, उसके बाद वचन को किया जाएगा। तो ठीक है, जैसे भजन में गाऊंगा एक भजन, उसके बाद किया जाएगा प्रार्थना, वचन पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे मुझे एक भजन याद है मैं वो लगाता हूँ, ठीक है। एक नया भजन मैं गाता हूँ, ठीक है। मेरा यहोवा है निराला, दुख हरने वाला है। मेरा यहोवा है निराला, दुख हरने वाला है।
पापियों को माफ करने वाला है, पापियों को माफ करने वाला है। मेरा यहोवा है, निराला दुख हरने वाला है। मेरा यहोवा है, निराला दुख हरने वाला है। जो तुम बोलोगे वही होगा तेरा, जो तुम बोलोगे वही होगा तेरा। बदला है घरवार जीवन ये मेरा, बदला है घरवार जीवन ये मेरा। भटके को राह पे लाने वाला है, भटके को राह पे लाने वाला है। मेरा यहोवा है, निराला दुख हरने वाला है। मेरा यहोवा है, निराला दुख हरने वाला है। भटके को राह पे लाने वाला है। मेरा यहोवा है, निराला दुख हरने वाला है। मेरा यहोवा है, निराला दुख हरने वाला है। खाने को रोटी और पीने को पानी, खाने को रोटी और पीने को पानी। उसने दिया है हमें अनमोल मोती, उसने दिया है हमें अनमोल मोती। बचनों से ज्ञान वो देने वाला है, बचनों से ज्ञान वो देने वाला है। मेरा यहोवा है, निराला दुख हरने वाला है। मेरा यहोवा है, निराला दुख हरने वाला है। मिलता मसीह में है जिसने पुकारा, मिलता मसीह में है जिसने पुकारा। हृदय में बसता है ईश्वर हमारा, हृदय में बसते हैं ईश्वर हमारे। यीशु नाम से दया करने वाला है, यीशु नाम से दया करने वाला है। मेरा यहोवा है, निराला दुख हरने वाला है। मेरा यहोवा है, निराला दुख हरने वाला है। इसी में एक और लाइन है जो सुनेगा, इसी पे बैठे ना। मंदिर ना मस्जिद ना चर्च गुरुद्वारा, मंदिर ना मस्जिद ना चर्च गुरुद्वारा। हृदय में बसता है ईश्वर हमारा, हृदय में बसता है ईश्वर हमारा। यीशु नाम से दया करने वाला है, यीशु नाम से दया करने वाला है। मेरा यहोवा है, निराला दुख हरने वाला है। मेरा यहोवा है, निराला दुख हरने वाला है। थैंक यू जीसस। तो देखें ये कैसा भजन लगा आपको। और ये तो परमेश्वर का भजन है, तो अच्छा ही लगता है। परमेश्वर की स्तुति महिमा करने में बहुत अच्छा लगता है हमें। और एक भजन और गाना चाहता हूँ, तो वो भजन भी है, वो भी बहुत अच्छा ही भजन है, तो गाता हूँ। तेरा मेरा मेरा तेरा साथ है निराला, तेरा मेरा मेरा तेरा साथ है निराला। पग पग यहोवा तूने मुझको संभाला, पग पग यहोवा तूने मुझको संभाला। ये जीवन तुमने दिया, यहोवा जी मेरे संग रहना। ये जीवन तुमने दिया, यहोवा जी मेरे संग रहना। तू तो आगे आगे चले, मैं हूँ तेरे पीछे। तू तो आगे आगे चले, मैं हूँ तेरे पीछे। तू है मेरे संग, यहोवा डर काहे लागे। तू है मेरे
संग यहोवा डर काहे लागे। ये तू है मेरे संग यहोवा डर काहे लागे। तेरा मेरा मेरा तेरा मन से है नाता। तेरा मेरा मेरा तेरा मन से है नाता। ये जीवन तुमने दिया यहोवा जी मेरे संग रहना। ये जीवन तुमने दिया यहोवा जी मेरे संग रहना। ये जीवन तुमने दिया यहोवा जी मेरे संग रहना। जब से तेरे वचनों में चलने लगा हूँ, जब से तेरे वचनों में चलने लगा हूँ, दुनिया सारी मेरे यहोवा सजने लगी है। दुनिया सारी मेरे यहोवा सजने लगी है। तूने मेरे जन्मों का पाप है मिटाया। तूने मेरे जन्मों का पाप है मिटाया। ये जीवन तुमने दिया यहोवा जी मेरे संग रहना। ये जीवन तुमने दिया यहोवा जी मेरे संग रहना। आत्मा का ज्ञान तेरा जब से आया है। आत्मा का ज्ञान तेरा जब से आया है। मन तो मेरा तब से मगन हो गया है। मन तो मेरा तब से मगन हो गया है। रोगियों को चंगा किया, कोढ़ियों को सूध किया। रोगियों को चंगा किया, कोढ़ियों को सूध किया। लंगड़े को भी चलाया, मुर्दे को भी जिलाया। लंगड़े को भी चलाया, मुर्दे को भी जिलाया। ऐसा काम है जिसने किया यहोवा जी मेरे संग रहना। ऐसा काम है जिसने किया यहोवा जी मेरे संग रहना। ये जीवन तुमने दिया यहोवा जी मेरे संग रहना। ये जीवन तुमने दिया यहोवा जी मेरे संग रहना। ये जीवन तुमने दिया यहोवा जी मेरे संग रहना। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। तो ये भजन ही बहुत सा प्यारा भजन था। तो मैं थोड़ा सा इसमें गड़बड़ाया, लेकिन परमेश्वर का भजन है अच्छा सा हो गया। तो अब इसी के साथ परमेश्वर का वचन होगा, और वो वचन में जो परमेश्वर का मेन वचन है वो मैं बताऊंगा। ऐसे हमारा वीडियो ऐसे बड़ा हो सकता है, तो इसीलिए आपको वचन जो मेन वचन है, मेन टॉपिक है, जो हमारे जीवन में ज़रूरत है जिन वचनों की, उस वचनों को मैं बताऊंगा। ठीक है ना। तो मैं वही वचन बताता हूँ, ठीक है ना। तो परमेश्वर का वचन है, सबसे पहला बात कि परमेश्वर है कौन। ये परमेश्वर के बारे में आगे हम लोग को जानना पड़ेगा, तभी तो परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर का आराधना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का हम जानेंगे आगे। क्योंकि परमेश्वर को जब तक नहीं जानेंगे तो हमें पता कैसे लगा कि परमेश्वर कौन है। क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है, ठीक है। परमेश्वर एक आत्मा है। कैसा आत्मा? निराकार आत्मा। वो परमेश्वर की आत्मा, जो परमेश्वर संसार इस समय, जैसे परमेश्वर का वचन लिखा ना, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और आकाश पूरी पृथ्वी बिडाल सुनसान पड़ी थी, तो परमेश्वर ने देखा, गहरे जल का अंधकार से अलग किया। तो परमेश्वर का वचन कहता ना कि पहले तो कुछ भी नहीं था, ऐसे कुछ भी नहीं, बिल्कुल जैसे समुंदर था, उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था, ठीक है। परमेश्वर, तो इसी से आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर एक निराकार आत्मा थे, निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, उन्हें हम देख भी नहीं सकते, ठीक है। तो परमेश्वर को, वही परमेश्वर एक आत्मा है, ठीक है। और उसको हम देखेंगे कैसे? परमेश्वर को देख सकते हैं, पता है कैसे देख सकते हैं? परमेश्वर के कामों के द्वारा, उनकी गवाहियों के द्वारा देख सकते हैं उनको। जैसे हमारे जीवन में बहुत से, जैसे किन्हीं का भाई का
शुगर ठीक हुआ तो वो गवाही देते हैं परमेश्वर की, तो उसमें पता चलता है कि हाँ परमेश्वर है, तभी तो हमारे जीवन में काम हुआ। हमारे शुगर का हुआ था, बीमारी था, तो वो ठीक हो गया। और इसी तरह से हमारे भाई को एक ठो गवाही था, तो उनके जीवन में कैंसर का बीमारी ठीक हुआ, तो वो बोलेंगे कि कैंसर नामुमकिन, ना इलाज, ना बीमारी, मतलब ये इसका इलाज तो कोई है ही नहीं। लेकिन उनके जीवन में ये जब ठीक होगा तो उन्हें लगेगा कि अरे अब तो हम संसार में बहुत सा देवी देवताओं को पूज रहे थे, तो हमारी कैसे ठीक नहीं हो रहा था। जिस पर जैसे ही परमेश्वर के वचन में गए, उनकी चर्च में गए, मिनिस्ट्री में गए, सत्संग में गए, तो जैसे ही गए तो वहाँ से जाने के बाद हमको ये हमारे जीवन में से ये तो बीमारी खत्म हो गई, तो वो विश्वास करेगा, उनका विश्वास बढ़ेगा, उनका विश्वास बढ़ेगा तो परमेश्वर उनके जीवन में, उनका जब विश्वास बढ़ता है ना, एक बात याद रखिएगा, जब किसी व्यक्ति का विश्वास बढ़ता है तो उनके जीवन में और सामर्थ्य आता है, उनके हाथ से सामर्थ्य निकलेगा। जो चंगाई देंगे ना, वो तो उनके द्वारा बहुत से व्यक्ति ठीक होंगे, ठीक है ना। तो उनके जीवन में विश्वास आया कि हाँ कैंसर ठीक हो गया था, परमेश्वर है तभी तो हमारे जीवन में काम हुआ, ठीक है। तो परमेश्वर थे कौन वो तो पता चल गया, परमेश्वर हैं कौन वो पता चल गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि परमेश्वर जब हम लोग को उत्पत्ति से बनाया, आदम को आगे बनाया, और उसके पसली से हवा को बनाया, तो उसके द्वारा तो हम लोग सब हैं प्राणी, हम लोग बन गए जीव प्राणी। तो उसके द्वारा जब हम लोग वहाँ से आदम उस प्रकार से वहाँ आदम की वाटिका में जब परमेश्वर पूछे एक दिन, जब वो फल खा लिया था, बुद्धि का फल आदम खा लिया था, तो वहाँ से परमेश्वर आवाज़ देते हैं, तो वो क्या कर रहा है आदम की, छुपते छुपते पेड़ की झाड़ियों तरफ गया और छुप गया, और बोल रहा क्या कि हम तो अभी नहीं आ सकते हैं क्योंकि हमारे वस्त्र नहीं हैं, हम नंगे हैं, ऐसे ही वो बोल रहा था। वो उनको ज्ञान आ गया ना, उनको सोच समझने की क्षमता आ गई। ऐसे पहले तो कितने खुशी से रह रहे थे, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं, एकदम खुशहाली से एकदम जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन जैसे ही सांप जो अजगर वह कहता है, शैतान को बोलते हैं, जिसको अंत के दिनों में क्या होगा, वचन लिखा है ना कि लाल अजगर होगा, लाल अजगर मतलब प्रलय के दिन में, अंत के दिन में लाल अजगर का क्रोध भड़क उठेगा और वो विनाश का जब टाइम आएगा था उसको, तो वही लाल अजगर जो शैतान होता है लूसीफर, वो परीक्षा ले लिया था, मतलब परीक्षा नहीं, बहका दिया था हवा को कि ये फल परमेश्वर के, अगर ये फल तुम खाती हो तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगी। तो वो भी थोड़ा सा सोची कि नहीं परमेश्वर में माना किए हैं, वो सोची, लेकिन फिर उसके बाद क्या करती है, मुंह से अपने खा लेती है और साथ में अपने पति आदम को भी खिला देती है। उसके द्वारा दोनों के मन में बुद्धि आ जाता है, इसीलिए बुद्धि आता है तो वो अपने देखता है तन को, तो वो नंगा पाया जाता है, मतलब उनका तो ज्ञान आ जाता है ना, तो ज्ञान आ जाता है, तो फिर बोलता है कि ज्ञान आ, तो बोलते हैं परमेश्वर की आदम आदम इधर है, तो क्या बोलता है कि नहीं मैं बाहर नहीं आ सकता हूँ पिताजी, जो मैं बिना वस्त्र का हूँ, ठीक है। तो पूछते हैं परमेश्वर कि क्या तूने वो फल खाया बुद्धि का, तो बोला कि मैंने नहीं खाया, आपकी बनाई गई हवा ने मुझे खिला दी। वहाँ पे ये गलती कर दिया आदम, अगर ये नहीं बोलता ना तो हम लोग सभी आदम की वाटिका में होते, अभी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहता कमाने खाने का, हम लोग भी चैन की ये सांस ले रहे थे। उसी प्रकार आदम जब बोल देता कि हाँ परमेश्वर मुझे माफ़ कर, मैं खा लिया हूँ, परमेश्वर मुझे माफ़ कर, मैं फल खा लिया हूँ, मुझे माफ़ कर दे परमेश्वर, हाँ मुझसे गलती हो गई, जो हम दोनों ने इस फल को खा लिया। तो वहाँ पर परमेश्वर उनको ये नम्र से बोलता, क्योंकि परमेश्वर दयालु है, नम्र है, दीन है, वो सबको दया करने वाले, तो वो तो उन्हें माफ़ कर देते हैं। लेकिन वो क्या करा, दोष लगा दिया ना, क्योंकि लिखा परमेश्वर के वचन में तुम किसी पे दोष ना लगाओ, ना ही कि तुम पे भी दोष ना लगाया जाए। इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो दोष लगा दिया, इसीलिए आज वो पाप में गिर गया, उसे फिर पृथ्वी से, स्वर्ग आदम की वाटिका से फेंक दिया गया पृथ्वी पर। फिर उसी से वहाँ पर परमेश्वर बोले उसको कि आज से तू अपने खट के कमाई खाएगा, मतलब मेहनत करके खाएगा, और जो हवा थी वो खाई, मतलब बैठ के उनको खिलाना है। तो आज वही हो रहा है संसार में, तो वही सब हो रहा है, क्योंकि वहीं से गड़बड़ी हो गया ना, तो वहीं से हुआ था, ठीक है। तो वो परमेश्वर का वचन जो उसी वहीं से जीवन में हम लोग का पाप आना शुरू हुआ, वहीं से क्या हो गया कि पाप आ गया जीवन में, मतलब पाप आया,
तो क्या हुआ कि व्यभिचार में अभी का बात मैं बताता हूँ कि अभी कितने लोग जो विश्वास में नहीं हैं। तो क्या है कि कितने लोग अभी सड़क पे देखिएगा ना, तो कहूँ अगर कि कोई लड़की गुजर रही है, कोई भी जा रही है, तो लड़के लोग का मतलब नज़र वो दुष्ट की युक्ति से, मतलब शैतान का जो है ना सोच, यहाँ सोच नेगेटिव सोच, वो शैतान का सोच से देखना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये पाप आ गया ना वहाँ। क्या हुआ कि परमेश्वर जब उन्हें आदम वहाँ से आया, मतलब गिराया गया, तो वहाँ से फिर पाप पर मनुष्य को, हर एक मनुष्य के अंदर पाप आ गया। तो जैसे उनका सबसे पहले एक कब आया था, मतलब जी हत्या वाला पाप हुआ था ना, या अपने कैन और हाबिल था, तो वो अपने भाई को मार दिया था, तो वहीं से पाप शुरू हुआ। ठीक है ना। तो क्या हुआ था कि ये बता रहे थे कि अभी आपको कि वो तो पाप की यही गलत सोच, गलत, जब तक हम लोग रॉन्ग ये सोच को नहीं बदलेंगे ना, जब तक ऐसे संसार में तो बदलने वाला नहीं है, चाहे कितने भी हम लोग बोल लें। अगर मसीह में आ गए हैं तो वो अपनी सोच को चेंज कर सकते हैं। वो कैसे चेंज करेंगे? जब हम परमेश्वर की करीब जाएंगे, उनकी तरफ मन देंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उनके सामने जब हम लोग, क्योंकि कितने लोग होते हैं मसीह में आने के बाद भी पाप हो जाता है, तो उनके लिए वो सोचते हैं और अपने आप को दोष लगाते रहते हैं कि हमसे पाप हो गई, पाप हो गई। ये नहीं करना है। हम लोग को परमेश्वर के आगे आना है, घुटने टेकना है और बोलना है कि परमेश्वर हमसे पाप हुई है, हमें माफ़ कर, कि ताकि आगे से तेरे विरुद्ध कोई पाप ना हो, ये बोलना है। तो ऐसे बोलने से हमारे पाप क्षमा होंगे। और कितने लोग होते हैं कि अगर सबसे पाप में तो सबसे ज़्यादा ऐसे हर एक पाप से आप मन को कंट्रोल कर लीजिएगा, ठीक है ना। हर एक पाप पे आप अपना नियंत्रण कर लीजिएगा, लेकिन एक पाप पे आप नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस पर बहुत भी परमेश्वर के बहुत सारे नबी भी नहीं करने पाए थे। वो पाप है व्यभिचार का पाप। व्यभिचार जब आप देखें कि कुछ गलत उटपटांग हो रहा है, तो वहीं से भागो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि व्यभिचार के सामने खड़ा नहीं रहो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि व्यभिचार से भागो। जिस पर व्यभिचार बहुत बड़ा पाप है, इसके ये परमेश्वर और सख्त नफरत इस पाप से परमेश्वर करते हैं। इसलिए व्यभिचार देखो कि कुछ गलत उटपटांग हो रहा है, कुछ गलत मतलब नज़र जा रहा है गलत, तो वहीं से तुरंत भाग जाओ। तुम जैसे ही भागे दूसरे माहौल में जाने के बाद अपने रूम में आ जाओ, चाहे बाहर में तो बाहर दूसरे जगह चल जाओ। जाने के बाद नहीं तो फुर्सत में तो वचन पढ़ लीजिए। घर में है तो अगर मन भटक रहा है, घर में अकेले में रहने से भी मन भटकता है, तो अकेले में रहने से परमेश्वर का बाइबल का वचन पढ़ लेंगे। पवित्र बाइबल का वचन है ना, पवित्र बाइबल का वचन पढ़ लेंगे। ये वचन पढ़ने से हमारा मन शांत हो जाएगा। अगर ये वचन को पढ़ लेंगे तो हमारा जितना भी शैतान है ना, जो गंदी सोच आई है, वहाँ पवित्र ये वचन जाएगा हमारे माइंड में, वचन जाएगा। तो पवित्र वचन है, तो क्योंकि परमेश्वर का ये है ना, उदाहरण दे रहे थे ना, वो क्या बोलते हैं उनको, जो ऐसे हम एक बार देखे एक वीडियो में कि वो उदाहरण दे रहे थे। एक तो उनका नाम है विजेंद्र सिंह प्रॉफिट। वो दे रहे थे कि गिलास में एक तो लिक्विड होता है ना, लिक्विड ब्लू कलर का लिक्विड था, एक सफ़ेद पानी था, तो उसमें जितना भी डाला था सफ़ेद कर दिया, सफ़ेद हो जा रहा था। तो वो उदाहरण के लिए था। तो वो उसी प्रकार से है कि अगर हम पाप वाला भी मनुष्य रहेगा और यीशु को गंदा करना चाहेगा, तो वो तो यीशु गंदा होने का चीज़ ही नहीं है। वो जितना उसमें जाएगा, उसके करीब जाएगा, उतना साफ होते जाएगा। जितना भी अगर गंदे व्यक्ति भी यीशु के पास जाता है तो वो साफ हो जाता है, उनका पाप माफ़ हो जाता है। जब से हम लोग रोमियो को 9:10 से अंगीकार करते हैं कि यीशु हमारा गुरु है और परमेश्वर, क्या हम लोग ऐसा अंगीकार करते हैं ना कि यीशु हमारा गुरु है और परमेश्वर 3 दिन 3 रातों में मुर्दों में से जी उठे, इस प्रकार हमें निश्चय उद्धार पा चुके हैं, तो उस प्रकार से हमें परमेश्वर की आत्मा मिल जाती है, ठीक है ना। अब हम लोग मुंह से ही अंगीकार करते हैं, तो परमेश्वर की नए में हम लोग मुंह से ही अंगीकार करते हैं, तो हमारा परमेश्वर का आत्मा मिल जाता है, ठीक है ना। तो परमेश्वर का आत्मा मिलने के द्वारा फिर उन्हीं से उसी प्रकार प्रार्थना करेंगे, ठीक है। मन भटका, अकेले में भटक रहा, तो बाइबल पढ़ेंगे तो उसके पर ये वचन पवित्र वचन जाएगा, तो ये गंदे को साफ कर देगा, पवित्र हो जाएगा, और माइंड पवित्र हो जाएगा, इनके अंदर पवित्र वचन चला जाएगा, तो हमारे अंदर से दुष्ट आत्मा का युक्ति भाग जाएगा, शैतान का सोच भाग जाएगा, नेगेटिव एनर्जी भाग जाएगा, वो हॉली स्पिरिट पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग ये व्यभिचार के पाप से भागें और वो परमेश्वर का जो वचन है उनके ऊपर चलें, ठीक है ना। और हमेशा हम लोग मन को सबसे ज़्यादा प्रार्थना कीजिए कि हमारे मन की रक्षा कीजिए परमेश्वर, ठीक है ना, क्योंकि मन चंचल है सामुन की तरह।
ये ऐसे सामूहिक हाथ में पकड़ेगा तो पिछल जाएगा। इसी तरह हमारा मन भी चंचल है, ठीक है ना। सबसे पहले प्रार्थना करना है परमेश्वर से कि हमारे मन की रक्षा करें, ठीक है। तो परमेश्वर का यही मेन वचन था, और भी वचन हैं तो बहुत ज़्यादा ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं इसी के साथ जो होता है प्रार्थना, लास्ट का प्रार्थना कर देता हूँ, तो मेरे साथ आप ध्यान लगाएंगे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर आज का वचन सुंदर सा दिन परमेश्वर आपने दिया। परमेश्वर आज का सुंदर सा दिन में ये परमेश्वर का वचन, परमेश्वर भजन, परमेश्वर भजन वचन हुआ परमेश्वर, और सच में बहुत ही सुंदर सा हुआ परमेश्वर। इस भजन के द्वारा परमेश्वर हर एक के जीवन में काम करना परमेश्वर, जो इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, उनके जीवन में से परमेश्वर हर एक बीमारी को हटाना परमेश्वर, दुख को हटाना परमेश्वर, क्लेश को हटाना परमेश्वर। और इस परमेश्वर बहुत सुंदर सा ही ये वचन भजन हुआ परमेश्वर, इसलिए आपका थैंक्स करते हूँ खुदावन, आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर यीशु के नाम में परमेश्वर। इसी के साथ परमेश्वर आपसे परमेश्वर बिल्कुल प्रार्थना विनती मांगता हूँ यीशु के नाम में। आपका जीवित अल्लाह हम सबको उद्धार करता महान गुरु मसीह के मीठे नाम में, आमेन। थैंक यू जीसस, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो परमेश्वर के साथ हमेशा प्रार्थना में लगे रहिए। और इसी प्रकार अगर हम डेली हम इस वीडियो को बनाएंगे, जब हमें टाइम मिले तो जब बनाएंगे, ठीक है ना। और आप लोग भी कोशिश कीजिए ना कि हम जितना अकेले में समय बिताएंगे उतना हमारे, जैसे कि अकेले में रहेंगे तो ये नहीं, इस भावना से नहीं कि हम अकेले में मन भटकेगा, ये नहीं। अकेले में बिताइए उस पल को कि परमेश्वर का वचन पढ़ना है। ये वचन भजन गवाही जब तक हम लोग पढ़ते रहेंगे ना, हमारा मन किसी का औकात नहीं कि हमारे मन को खराब कर जाए। पवित्र आत्मा हमारे साथ है, यीशु की आत्मा हमारे साथ है, तो कोई भी हमारे मन को खराब नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन हमारे साथ है तो कोई भी हमारे मन को भटका नहीं सकता, ठीक है। तो ठीक है, धन्यवाद पिता परमेश्वर यीशु के नाम में, आपने बहुत अच्छे से भजन वचन को करवाया, इसलिए तहे दिल से धन्यवाद यीशु के नाम में, ठीक है। इस वीडियो से परमेश्वर का वचन तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि कमेंट में बताइए आपको इस वचन कैसा लगा, भजन वचन कैसा लगा, ये कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में बताएं, पूछें, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है।